आज का प्लान है जिम जाऊंगा, क्लास जाऊंगा, फिर उसके बाद घर पे आके वीडियो एडिट करूंगा, फिर सो जाऊंगा। तो आज जिम में मैं करने वाला हूँ लेग डे मेरे फ्रेंड्स के साथ, प्रथम, हर्ष और रिकार्डो। जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, तब मैं अकेले जाता था जिम। मेरा टाइम था 2 से 3, 2 से, हाँ 2 से 3 में जाता था जिम और घर पे आ जाता, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कॉलेज था और कॉलेज मेरा सुबह था और मैं आता था 2 बजे, 1:30, 2 o'clock को। मेरा कॉलेज छूट जाता था 12:30, 12:30, 11:30, हाँ यही टाइम पे, अभी मैं भूल गया। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता था मेरे फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी में। जो मैंने आपको बताया कि अपने फ्रेंड्स के साथ सम सॉल्व करो, जो भी सिखाया ना कॉलेज में, वो लाइब्रेरी में जाके मैं सॉल्व करता था मेरे फ्रेंड्स के साथ। फिर उसके बाद उनको सिखाता था, फिर घर आ जाता। फिर उसके बाद मैं असल में, जो मेरा मील है, मतलब मैं कॉलेज में टिफ़िन लेके जाता था, जो कि कोई भी नहीं लेके आता है कॉलेज में टिफ़िन, लेकिन मैं रोज़ अपना टिफ़िन लेके जाता था एकदम स्कूल जैसे। और वो जो मेरा मील था वो कभी ख़त्म नहीं होता था ब्रेक में, क्योंकि ब्रेक कुछ 10 या 15 मिनट का रहता था। फिर वो मैं उधर थोड़ा खाता था। फिर कभी कभी तो टीचर आ जाती है और फिर टीचर देखते हुए मैं टिफ़िन खाते वक्त, तो टीचर कुछ बोलती भी नहीं है, मुझे बोलती है ठीक है तू खा, और लेक्चर सिखाती रहती है। क्योंकि मतलब मैं एकदम शांत था, मतलब फ्रंट बेंच पे बैठता था। मेरे जो भी दोस्त थे वो भी बहुत ध्यान देते थे, हम लोग सब लेक्चर अटेंड्स करते थे। और मतलब टीचर को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था हम तीनों से, और हम लोग आंसर भी करते थे टीचर्स के क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद वो टिफ़िन मैं फिर ट्रेन में जाता था। मैं मेरे घर आते वक्त मैं ट्रेन में खाता था मेरा टिफ़िन, फिर वो कंप्लीट करता था। फिर उसके बाद घर पे आके फिर मैं जिम जाता था, फिर जिम के बाद मैं घर पे आके अपना सेकेंड मील लेता था। फिर उस वैसे मैंने कंटिन्यू किया 1 साल। कोई भी नहीं था मेरे साथ जिम में, मैं अकेला ही ट्रेन कर, लेकिन मुझे इतना कुछ अलग नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरा वर्कआउट और भी जल्दी हो जाता है जब मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन कोई साथ रहता है तो बेटर हो जाता है एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं कि अकेले में बोर होता है, मुझे तो कभी बोर नहीं हुआ। और फिर अभी कुछ 1 महीने से मैं मेरे दोस्त के साथ, मतलब हर्ष के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। वो एकदम न्यू भी है, वो भी मेरे जैसा स्किनी था, स्किनी ही है, सेम मेरे जैसा स्किनी है वो भी, और उसको भी बल्क करना है। और फिर मेरी इसके साथ दोस्ती हुई, मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा हो गया था ऑलमोस्ट एक्सरसाइज। फिर उसने मुझे पूछा कि कितने सेट बाकी, तो मैंने बोला मेरा हो ही गया बस। फिर उसके बाद मैं शूज़ निकालने गया। फिर मैंने दिमाग में सोचा यार कि मैं इसको पूछता हूँ कि इसका नाम वगैरह क्या है, ऐसा ऐसा। फिर मैंने पूछा उसको नाम, फिर हमारी तब से दोस्ती हो गई। फिर वो भी सेम टाइम पे आता था। अभी अभी मैं जाता हूँ 10 o'clock को, पहले मैं जाता था 2 o'clock को। तो अभी उसके साथ मैं जा रहा हूँ, 1 महीना हो गया। फिर ऐसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और अभी जो मेरा प्लान है, मतलब मेरा बस इतना फोकस है कि मैं हो सके उतने वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ, और मेरे एडिटिंग स्किल्स भी थोड़ी इम्प्रूव करूँ, और वीडियो अपलोड करते रहूँ। मेरा क्लासेस तो चालू ही है। क्लासेस में मैं कोर्स कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन का। सो उसमें भी मुझे सिखा रहे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। सो मैं उसके भी टिप्स एंड टिप्स यूज़ करता हूँ मेरे वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। और फिर उसके बाद मेरा बस मेन फोकस अभी यूट्यूब चैनल ही है, और जिम। बस जिम तो मैं बस मसल गेन करने के लिए आता हूँ, और थोड़ा फ्रेश भी फील होता है। इसमें पूरा टाइम घर में बैठ के एडिट करता हूँ या फिर वीडियोस देखता रहता हूँ कि इसके बारे में उसके बारे में कैसे एडिट करे, या फिर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, या बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल तो बस मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, ये बुक मेरी पूरी पढ़ के हो गई है, लेकिन फिर भी और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी तब मुझे लगा कि मुझे सब समझ में आ गया,
लेकिन फिर उसके बाद मैं भूल गया, मतलब उसमें एक था कि डोंट आर्ग्यू, लेकिन फिर भी मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था रियल लाइफ में। सो मैंने सोचा कि मुझे और एक बार रीड करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे रीड करते रहना चाहिए जब तक मेरे दिमाग में हैमर नहीं हो जाता उसके अंदर जो भी लेसन्स हैं। सो उससे मेरे ब्रेन में रहेगा ओके आर्ग्यू नहीं करना है, ओके मुझे सबसे पोलाइटली बात करना है, मुझे सबके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना है। ऐसे मतलब उसके जो भी अंदर वैल्यू है वो मेरे दिमाग में ऐसा फुल हैमर होना चाहिए, मुझे हमेशा रिमाइंड करते रहना है। मुझे लगता है कि वो यूज़फुल है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैंने एक बार पढ़ लिया फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे समझ गया, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए। फिर दूसरों को जब मैं बताता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी अच्छे से समझ में आ जाता है ओके इसका मीनिंग क्या था, क्या है। और फिर उसके बाद मैं अभी दूसरी बुक है मेरे पास, द वे ऑफ सुपीरियर मैन, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अभी मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो भी अच्छी बुक है। फिर उसके बाद मैंने मेरी फर्स्ट बुक जो थी वो थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसके पहले मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दिमाग में कि अरे मुझे जो भी पता रहना चाहिए उतना मुझे पता है, मतलब मैं बहुत स्मार्ट, मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि ओके बुक्स में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मुझे नहीं पता और जो मेरे लिए वैल्यूएबल है। सो मैंने स्टार्ट किया वो बुक के साथ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। फिर उसमें मुझे पता चला कि मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मतलब उस बुक ने मेरे जो भी बिलीव्स थे वो चैलेंज किए। और फिर उस बुक में बताया कि बहुत सारे लोग जो गोल है वो ही एकदम छोटा रखते, बहुत ज़्यादा छोटा रखते हैं। तो फिर उसके लिए गोल एकदम छोटा रखने की वजह से दो ही प्रॉब्लम होती है। पहले तो फिर आप इतने एफर्ट्स नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है अपने एफर्ट्स लेने के बाद भी आपका जो गोल है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए आप सोच रहे इतने से चीज़ के लिए इतना एफर्ट क्यों करना है। और दूसरा है कि आपको लगता है कि आपको जो भी मिल रहा है वो सफिशिएंट है और आपको उतने में ही खुश रहना चाहिए। और ये दोनों भी मेरे प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं ऐसे सोचता था अरे यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे जो मिल रहा है वही है। और दूसरा है कि मैं गोल भी बड़ा नहीं रखता था कि मुझे ये करना है वो करना है, मतलब मैं गोल नहीं रखता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी अचीव ही नहीं करना है, तो गोल भी क्यों रखूँ मैं। फिर उस बुक से मुझे पता चला कि अगर हम लोग बड़ा गोल रखेंगे तब हम लोग उतने एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि अब गोल बहुत बड़ा है। सो उसकी वजह से मैंने एफर्ट्स लेना स्टार्ट किया। और एक माइंडसेट मेरा चेंज ये भी हुआ कि मतलब मुझे उस बुक के बाद पता चला कि मैं मेरी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं कभी मेरी लाइफ को कुछ चेंज नहीं कर सकता, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा फ्यूचर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, मैं जो है वही है और जो भी होगा वो लक की वजह से होगा मेरा चेंज। लेकिन उसके बाद वो बुक के बाद मुझे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब मेरे हाथों में है, सब जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ और मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, पहले तो यही माइंडसेट था कि ओके मैं बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, बेटर चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और मैं खुद को जितना समझता हूँ उससे ज़्यादा बेटर हूँ। क्योंकि ये तो बस बुक पढ़ने के टाइम मुझे लगता था कि ओके ये बुक में क्या है, कुछ नहीं है, वो ये बुक के अंदर क्या है वो मुझे पहले से पता है, स्मार्ट। लेकिन बाकी के जो फील्ड्स है उसमें मुझे लगता था कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में जो भी मार्क्स थे बहुत एवरेज या बिलो एवरेज बोल सकते हो आप, तो बहुत कम थे। सो मुझे लगता था मैं स्मार्ट हुई नहीं, ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं मतलब क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा रीइंफोर्समेंट था कि मैं मेरे जो भी मार्क्स थे वो मेरी जो ट्यूशन टीचर थी वो बोलती थी तू स्मार्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वो मेरे दिमाग में हैमर होता रहा, ओके मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वेदांत तू स्मार्ट नहीं है, वेदांत तू ये नहीं कर सकता क्योंकि तू ये, वेदांत तू ये नहीं कर सकता क्योंकि तू स्मार्ट नहीं है, वेदांत तू ये नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में हमेशा वो ऐसा डाउट था कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये बुक से मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ। पहली बार मुझे लगा कि ओके मेरे हाथों में कुछ पावर है, क्योंकि इसके पहले मुझे हमेशा पावरलेस फील होता था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये बुक के बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथों में पावर है और
कोई भी ये पावर मुझसे नहीं छीन सकता जब अगर मेरे दिमाग में वो पावर है और उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ प्रॉपर्ली। सो वैसे ही फिर मैंने जिम लगाया। फिर उसके बाद सेकंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया खुद से ही। मतलब कॉलेज में मैंने खुद से मैंने लगा कि एक लास्ट ईयर है मेरा, फिर इस साल मैं पढ़ूँगा। जो मैंने पूरे कभी स्कूल में खुद से नहीं पढ़ा वो इस बार मैं करूँगा। और फिर मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर कॉलेज के बाद मैं घर पे आता था, पढ़ता था, क्या सीखा वही मैं सॉल्व करता था, वही क्वेश्चन आंसर्स समझता था। और वैसे वैसे करते करते मुझे समझ में आ गया। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका जो भी आइडेंटिटी स्कूल में है वो आप चेंज कर सकते हो। आपको जो भी आइडेंटिटी चाहिए अपने कॉलेज में, आप वही एटीट्यूड और वही बिहेवियर सबको सामने दिखाओ कॉलेज में। क्योंकि जो कॉलेज में लोग हैं उनको नहीं पता आप स्कूल में कैसे थे। सो आप उसी तरह से बिहेव करो जैसे आपको कॉलेज में चाहिए। फिर उससे लोगों को लगेगा ओके ये ऐसा ही है। स्कूल में मैं ना एकदम खुद में रहता था, जो भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ ही रहता था। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं था। कॉलेज में मैं फुल अलग, मेरे दिमाग में जो था ओके मैं बेस्ट ही डिज़र्व करता, और वैसे ही मैं चलता था, ऐसे ही मैं बातें करता था। ऐसे नहीं कि मैं बेस्ट हूँ सबको ये बताता, लेकिन ऐसे मेरे वे में, मेरे वर्ड्स में एक कॉन्फिडेंस था जो कि स्कूल में कभी नहीं था मेरे पास। सो अगर आप अभी स्कूल में हो तो ये दिमाग में रखो, आपकी जो आइडेंटिटी अभी है स्कूल में, वही आइडेंटिटी आप कॉलेज में मत लेके जाओ। आपको जैसे आपको सबके सामने देखना है, जैसा आपका ड्रीम पर्सन है, एक जो आपका अल्टर ईगो है, आपको चाहिए कि लोग आपको ऐसे देखें, तो वैसे बिहेव करो, फिर लोग आपको वैसे ही देखेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो।